कल के 12 बजे हुए हैं, ठीक है। 25 साल की 27 साल की उम्र में बाल उड़ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो फिजिकली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसको फिट बोलेंगे। आप बिना जिम जाए भी फिट रह सकते हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक समोसे में 250 कैलोरी है, हाँ जी, ठीक है, आपको मैंने खा दिया, फिर मैंने आपकी 300 कैलोरी बंद करवा दी। ये सब बता के यार 250 तो आपको खिलाओ, 300 बंद करा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी ऐसा वर्क नहीं करती है। भाई समोसा एज अ कार्ब और फैट जाके आपकी बॉडी में डिपोजिट हो गया, तो वो चीज बर्न नहीं करेगी आपकी बॉडी की भाई वो खा गया तुरंत वो बंद हो गया। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। Welcome to the Colombian Show. Today we are going to talk about health, fitness, exercise and a lot more. So we have a very special guest, Mr. Sagar Thapa with us. तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। Welcome to the show, Sagar. How are you doing? थैंक यू, बहुत अच्छा हूँ मैं। आप बताइए कैसे हैं? Very good, very बहुत good. बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सागर, जैसे कि आज का टॉपिक हमारा फिटनेस के ऊपर है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे इसी को लेके है कि आपके हिसाब से व्हाट इज फिटनेस और एक फिट इंसान किसे बोलते हैं? देखिए इसकी डेफिनेशन में बोलना चाहूंगा, एक ऐसा इंसान जो फिजिकली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसको फिट बोलेंगे। फिजिकली इंडिपेंडेंट। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो इंसान जिम जाए। जैसे एग्जांपल दो कि एक ऐसा इंसान भले वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, लेकिन वो किसी भी तरीके की उसको कोई डिजीज नहीं है, किसी भी तरीके की वो अभी दवाइयों पर नहीं है, ठीक है, उसको फिटनेस इंसान बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रोजमर्रा की लाइफ अपने काम कर पा रहा है, अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर रखा है कि हमारा ये है कि भाई जिम जाओ, मसल बिल्ड करो, ठीक है, अच्छा दिखो, तो उसको फिट हम बोलते हैं। ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना जिम जाए भी फिट रह सकते हो, ठीक है। अगर आप जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो कहते हैं आई थिंक होता क्या है, फिर आपको उसके और फर्दर बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन बस यही है कि आप किसी भी चीज की दवाइयों पर नहीं हो, मतलब आप किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो। हाँ, डिपेंडेंट नहीं हो, बिल्कुल फिजिकली मतलब आप सही चल रहा है, उसको फिट बोलेंगे हम। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है टू स्टे फिट, इस पे आप थोड़ा सा बताइए। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है फिट रहने के लिए। चाहे वो आप एक्सरसाइज जिम में जाके करें, चाहे वो आप घर पे करें, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आपको करना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मैं ये बोलता हूँ कि आप वीक में आप ट्राई करेंगे, वीक में 2 से 3 बार आप जिम जा रहे हैं, मतलब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे आप जिम नहीं भी जा रहे हैं, चाहे आप घर पे कर रहे हैं बैंड्स के साथ, आपके बाद डंबल्स है उनके साथ, तो 2 से 3 दिन आप दो, ताकि आपके मसल्स बिल्ड हो और मसल्स को मौका मिले कि भाई वो मतलब रिटेन रहे। ठीक है, साथ में आप अपना जो आप घर में हम काम करते हैं, जो हम वॉक कर रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं, वहां पर भी हम कैलोरी बर्न कर ही रहे हैं, जैसे बोलते हैं, हाँ, है ना? कपड़े धो रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वही आप कॉल बात करते करते वॉक कर रहे हो, आप अपने पैट को घुमाने ले आ रहे हो, ठीक है, वो भी सके, हाँ बिल्कुल उसे हम नीट बोलते हैं, ठीक है। तो वो इसमें आता है। नीट क्या होता है? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ऐसी चीज है मतलब जहां पर ना हम अपने मसल्स को लॉन्ग लेंथ ना शॉर्टन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है अच्छी। और ये भी स्टडीज में ये भी पाया गया है कि नीट से हमारी एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है फैट लॉस करने के लिए। तो मतलब ये एक्सरसाइज नहीं है, नॉन एक्सरसाइज है, बट लेकिन इनडायरेक्टली आप अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो और आपके आपकी बॉडी को हेल्प मिल रही है। तो इसका एग्जांपल सबसे बड़ा तो मैं अपने लिए देना चाहूंगा कि मैं जो है बहुत फैटी था, फैटी से लीन, हाँ बहुत था, मैं दिखाऊंगा आपको पिक सबनी। मैं फैट से लीन हुआ, लीन से श्रेडेड हो गया, और मैंने कार्डियो बिल्कुल नहीं करा। हाँ, इसको कार्डियो नहीं बोलते ना, वॉकिंग कर रहे हो कार्डियो नहीं बोलते, इसको नीट बोलते हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मेरे को देखा है, वो जानता है कि भाई सागर ने जिम में कभी भी साइकिलिंग या ट्रेडमिल घंटों तक क्रॉस ट्रेनर या बस स्प्रिंट मार रहा है, तो कुछ नहीं। मेरा सिर्फ मेन था कि मैं वॉक करूं। मेरे को टारगेट स्टेप्स रहते थे 10,000, 15,000, 20,000, वो डिपेंड करता था कि भाई आपका कैलोरी इंटेक कितना है, आपकी जो जिम में वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो ज्यादा है या वो कम है, तो उसके हिसाब से वो आजकल मैं देखना, आजकल बहुत इंस्टाग्राम में बहुत ट्रेंडिंग फोटोज आती है कि अगर आपने ये खाया है 25 मिनट वॉक करो, आपने ये पिया है 45 मिनट वॉक करो। आजकल ऐसे मतलब फोटोज देखो, कुछ नहीं है ऐसा, बहुत आजकल स्टेप्स कितने हो रहे हैं। बिल्कुल देखिए ऐसा भी, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि भाई आप समोसा खा लो, आप बोलोगे नहीं यार बहुत कैलोरीज है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक समोसे में 250 कैलोरी है, हाँ जी, ठीक है, आपको मैंने खा दिया, फिर मैंने आपकी 300 कैलोरी बंद करवा दी। ये सब बता के यार 250 तो आपको खिलाओ, 300 बंद करा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी ऐसा वर्क नहीं करती है। भाई समोसा एज अ कार्ब और फैट जाके आपकी बॉडी में डिपोजिट हो गया, तो वो चीज बर्न नहीं करेगी आपकी बॉडी की भाई वो खा गया तुरंत वो बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी मिथ बना रखा है लोगों ने। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मेरे से ये है कि आपने बताया वॉकिंग को लेके, कार्डियो को लेके, तो कार्डियो और वेट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मतलब कार्डियो और वेट में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, सिंपल है।
नाम में छुपा हुआ है। कार्डियो कार्डियो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए। वेट ट्रेनिंग हम क्यों कर रहे हैं? वेट ट्रेनिंग हम कर रहे हैं अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए। सिंपल है। जरूरी क्या है? जरूरी दोनों है, लेकिन अगर फिर भी अगर मैं रखूं तो मैं नंबर 1 पे वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को रखूंगा, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ओके, तो कार्डियो हेल्थ के, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, और वो मसल्स के लिए हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। सो अगर मैं कार्डियो की बात करती हूँ तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? एंड आपको लेट्स से कुछ 25 केजीज अगर लूज करना है तो उसके लिए आपको क्या ट्रिक्स और टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, और उसमें कार्डियो आपको कैसे हेल्प करता है? ये बेसिक साइंस बोलती है कि कैलोरी डेफिसिट, कि कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। जितनी कैलोरीज आप बॉडी में डाल रहे हो उससे ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करो। ठीक है, आप कैसे बर्न करो कि हमारी बॉडी कैलोरी बर्न कैसे करती है? भाई अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बैठे हैं, ये इससे बर्न कर रही है। हम कुछ खाना खा रहे हैं, उससे डाइजेस्ट करने में हमारी कैलोरी बर्न कर रही है। वेट ट्रेनिंग से हमारी कैलोरी बर्न कर रही है। हम सो रहे हैं, स्लीप में हमारी कैलोरी बर्न कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था नीट, वो ऐसी चीजें मतलब जो हम करते ही करते हैं, कुछ ना भी करें, उससे हमारी कैलोरी बर्न कर रही है। तो ठीक है, एक कैलकुलेटर है, बहुत सारे गूगल पे है, एक रफ मेंटेनेंस आपको मिल जाएगा कि भाई आप अपना बॉडी वेट, अपनी मेजरमेंट डालिए, उससे निकल के आ जाएगा भाई आपकी रिकमेंडेड कैलोरीज है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2000 कैलोरीज आया कि भाई आपका 2000 कैलोरीज आपको लेना है अपना वेट मेंटेन करने के लिए, तो उसमें से आप 200 से 300 कैलोरी कम करिए। आप करने को 500 भी कर सकते हो, 700 भी कर सकते हो। तो ये तरीका है। और बोलते हैं कि 500 ग्राम कैलोरीज इज इक्वल टू आधा किलो वेट। ठीक है, 454 ग्राम है टू बी एग्जैक्ट। तो 454 ग्राम इज इक्वल टू आधा किलो वेट। ओके, तो हम 500 ग्राम लेकर चलते हैं। तभी मैं बोलता हूँ, मैं घर की कोई मेरे से पूछता है कि यार एक महीने में कितना वेट जाना चाहिए, मतलब क्या हेल्दी वे है, मैं बोलता हूँ जाने को 5 भी आ सकता है, जाने को 10 भी आ सकता है आपका। इट डिपेंड्स टू बॉडी टू बॉडी। लेकिन 2 से 3 किलो आप लेकर चलो। अगर आपका 2 से 3 किलो ऑफ बॉडी वेट फैट जा रहा है तो इसका मतलब आप एक अच्छा काम कर रहे हो, एक अच्छी प्रोग्रेस है, एक हेल्दी वे है ये 2 से 3 किलो जाना। ओके, तो 2 से 3 किलो एक वीक में, एक मंथ में, एक मंथ में। ओके, क्योंकि इसका रीजन क्यों है? देखो, 2 किलो के हिसाब से देखा जाए तो वीकली आपका आधा किलो हुआ। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा रैपिड करोगे वेट लॉस, तो वेट के साथ मसल भी जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो कोई नहीं चाहेगा भाई कि भाई मेरा जो हार्ड एंड मसल है वो मैं लूज कर दूं। ठीक है, अपना फैट जाएगा, मिनरल्स जाएंगे, विटामिन जाएंगे, ठीक है, अपना बॉडी वेट जाएगा, मसल जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मसल मेरा बरकरार रहे, तो बिल्कुल उसको कैलोरी डेफिशिएंट में बहुत रैपिड 500-700 नहीं कर ली, जो लोग अक्सर करते हैं कि जैसे 2000 कैलोरी लेता है, मैं तो 1000 लेता हूँ, मतलब मैं तो 1000 लूंगा, जल्दी कम होगा, जल्दी कम होगा, मान लिया, लेकिन वो सारा सब आप लॉस कर दोगे। साथ में ये नहीं पता कि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो ना सिर्फ सर्वाइविंग मोड पे आ जाती है। वो ये बोलती है भाई 1000 कैलोरी तू मेरे को दे रहा है, अब मैं क्यों फैट लॉस करूं, मैं सर्वाइव करूंगी भाई, तो स्टॉप हो जाता है। हाँ बिल्कुल भाई, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारे बहुत सारे, हमारे ब्रेन को भी फंक्शन करने के लिए कुछ कैलोरीज चाहिए कि वो ताकि अच्छे से वो कर सके और रोजमर्रा क्या करे, तो वो कुछ करेगी नहीं। फिर लोग सोचते हैं यार ये क्या हो गया, अब तो मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो इसीलिए नहीं हो रहा, यही वजह है उसकी। अच्छा, तो मतलब कि जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है उतना लेना जरूरी है। हाँ जी, बट आप वर्कआउट ज्यादा करो। हाँ, वर्कआउट ज्यादा करो। आप जैसे आप नीट बढ़ाओ अपने आप, वॉकिंग जैसे आप 10,000 स्टेप्स कर रहे हो, आप 12,000 स्टेप्स कर लो, आप 13,000 स्टेप्स कर लो, आप नीट बढ़ाओ। और वो करने से आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार मैंने कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट, आप सके भी नहीं। और आप अगर कम खाना खाओगे ना, होता है ना कि भाई कम खाना खा के यार आप जिम में ट्रेडमिल में भाग रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपको लगता है बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ऐसा कुछ हो गया, बहुत ज्यादा इंटेंस मैंने कर लिया है, तो नीट में वो सब चीजें कुछ पता लगेंगी। सो वेट लॉस करने में कार्डियो काफी आपको हेल्प करता है। हाँ, चाहे आप वो नीट के फॉर्म में कर रहे हो या अदर और कैलोरी डेफिसिट अपनी। हाँ बिल्कुल, कार्डियो को लेके सही है ना कि जैसे हमें कार्डियो अगर हम जैसे करते हैं तो हमें बिफोर वर्कआउट, मतलब वेट ट्रेनिंग बिफोर वर्कआउट करना चाहिए या आफ्टर वर्कआउट करना चाहिए कार्डियो? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी करो तो हमेशा बाद में करो। इसका रीजन ये है कि अगर आप जैसे जिम में भी देखता हूँ मैं, अगर आप 15-20 मिनट के लोग आधा घंटा कार्डियो करते हैं, 1 घंटा कार्डियो करते हैं, उसके बाद वेट ट्रेनिंग पे आते हैं, तो आप ये सोचिए ना, आप ये आपको दिमाग लगाइए कि वो आपका ना, वो आपका एंड्योरेंस आपका पंप मार देगा। आप वेट ट्रेनिंग पे अगर आ रहे हो तो फ्रेश नहीं आओगे, क्योंकि वहां आपने आपको थोड़ा सा एग्जॉस्ट कर लिया आपने, ठीक है, वहां कैलोरीज आपने बर्न कर ली, तो आप फ्रेश नहीं आओगे। मेरा कहना है कि आप वेट ट्रेनिंग में फ्रेश आओ, स्मैश करो आप पूरा इंटेंसिटी के साथ, जितनी इंटेंसिटी आपके पास है, उसके बाद आराम से आप स्लो बाइकिंग, आप इंक्लाइन वॉक करो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपकी इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग में डाउन ना हो। ठीक है, कार्डियो में भले डाउन हो जाए, आप स्लो कर लो, वेट ट्रेनिंग में पूरा स्मैश करो। ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें मेन एंड वुमेन एक्सरसाइजेज होती है, सो दोनों को सेम एक्सरसाइज करनी चाहिए या इसमें भी कुछ डिफरेंशिएशन होता है कि मेन के लिए ये ज्यादा मतलब हेल्पफुल है, फॉर द वुमेन कुछ और? ठीक है, मसल दोनों के पास सेम है। ठीक है, फीमेल में क्या है ना, फीमेल जो स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है उस मसल को, फीमेल जो फिजियोलॉजी है वो अलग है। ओके,
ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि फीमेल ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करती है, ज्यादा बेटर उनकी परफॉर्मेंस हो जाती है अगर वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग करती है। ओके, ठीक है, हाई रेप्स पे वो ज्यादा बेटर वो करती है, रिस्पॉन्ड करती है। और इसका रीजन क्या है, प्राइमरी रीजन इसका ये है कि फीमेल जो हार्मोन है अपना एस्ट्रोजन, जो मेल के अंदर भी होता है, वो उनमें ज्यादा होता है। तो एस्ट्रोजन हेल्प करता है एंड्योरेंस एक्टिविटीज को बेटर करवाने में। होता है वो। हाँ, और इसका एक और बेनिफिट कि वो रिकवरी उनकी जल्दी हो जाती है। बिटवीन सेट्स या बिटवीन एक्सरसाइजेस उनकी रिकवरी अच्छी होती है, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म भी करती है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग इज फॉर फीमेल्स। हाँ, मतलब दोनों के लिए ठीक है, लेकिन फीमेल एंड्योरेंस ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, ये प्रूवन है। हाँ, प्रूवन है ये। अगर हम बात करें नंबर ऑफ डेज की, एक हफ्ते में मतलब किसी को भी, मेन हो वुमेन हो, कितने दिन ट्रेनिंग करनी चाहिए एक हफ्ते में? ठीक है, देखो मैं अगर कोई शुरुआत करे, कोई बिगिनर है, तो मैं बोलूंगा कि आप 7 दिन ट्रेन करो। ओके, ठीक है। किसी को लगेगा कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रेस्ट डेज इंपॉर्टेंट है, रेस्ट डेज इंपॉर्टेंट है, मैं खुद भी लेता हूँ, लेकिन ऐसे बिगिनर को नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी शुरुआत है, दूसरा कि वो जितनी बार मूवमेंट्स को रिपीट करेगा धीरे धीरे उसी जल्दी वो सीखेगा उन चीजों को। अच्छा, तो बॉडी को अडैप्ट कर पाएगा उस चीज को, कर पाएगा। भाई उसको ये बेंच प्रेस करना है, बिल्कुल करना है, तो उसको पता लगेगा कि हाँ एक बॉडी फैमिलियर हो जाएगी, अडैप्ट करेगा। दूसरा देखो, आप डे 1 में आप 100% इंटेंसिटी पुश कर रहे हो अपने आप को, डे 2 में शायद आप 100% ना हो, डे 2 में आप 80% हो, डे 3 में 50% हो, डे 4 में 50% हो, इंटेंसिटी आपकी लेवल की ऊपर नीचे होगी, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यूटी तो बनी रहेगी ना उस चीज में। तो वो चीज बहुत जरूरी है। कोई इंटरमीडिएट है यार, कोई भाई मान लो कि भाई किसी का गोल बहुत अलग है, ठीक है, किसी को कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या फिर किसी को शट डाउन करना है, जैसे कोई, ठीक है, और जैसे भाई कोई बोलता है कि मेरे को तो नॉर्मल मेंटेन करना है, तो उनके लिए सब साफ होता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं पिछले 5 से 6 साल से 3 डेज अ वीक वेट ट्रेनिंग करता आया था। ओके, 3 दिन से ज्यादा मैंने वेट ट्रेनिंग नहीं करी, बहुत रेयर था कि मैंने 4 दिन वेट ट्रेनिंग किया कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंसिटी बहुत हाई रहती थी। ठीक है, साथ में भाई मेरे दिन ऐसे रहते थे कि कितने में हाई कार्ब ले रहा हूँ, कितने में लो कार्ब रह रहा हूँ, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए चीजें, ठीक है, एनर्जी अच्छी रहे, मूड अच्छा रहे, और ऐसा ना आए कभी कभार ऐसी फील आती है ना, अरे यार आज जिम जाने का मन नहीं कर रहा, या फिर ऐसे यार आज फिर जिम जाना है, अरे यार आज फिर वर्कआउट करना है, मन तो करना, चलो करना पड़ेगा। तो वो चीज है। लेकिन अब क्या है, अभी देखो, अभी मैंने अपनी इंटेंसिटी बिल्कुल चेंज कर दिया, मैं 6 डेज अभी ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, चेक करने के लिए बॉडी की मेरी एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, ठीक है, और मेरी जो बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि आपको सारी चीजें करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप करोगे ना, आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी किस चीज पे कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है। जैसे ऋतिक रोशन को देखा था, ऋतिक रोशन है, उसका इसमें बोलता है कि वो सिर्फ हफ्ते में 4 दिन ही ट्रेन करता है, मतलब 3 दिन रेस्ट बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, बहुत जरूरी है। जो मूवी आई थी लास्ट, जिसमें बॉडी मतलब परफेक्शन आई थी, तो उन्होंने बताया कि इतनी ही ट्रेनिंग करता हूँ मैं। तो होता है हर किसी का अलग, जैसे कोई 6 दिन करता है, कोई 4 दिन करता है, बट अगेन जैसे आपने बताया कि अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, तो डिपेंड करो, उनको 4 दिन के हिसाब से रिजल्ट मिल रहे होंगे, ठीक है, मेरे को 6 दिन के हिसाब से मिल रहे हैं, कोई 2 दिन करेगा उसके हिसाब से मिल रहा है। बिल्कुल, रेस्ट क्यों करना है किसी चीजों को, बिल्कुल आप स्लो प्रोग्रेस करनी है, वही बेटर है बस। ओके, सो नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चीट मील्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका क्या रोल है, एंड हफ्ते में या महीने में कितने दिन हम कर सकते हैं, प्लस बेस्ट फूड्स दैट वी कैन हैव इन चीट मील, और उससे हमें ज्यादा नुकसान भी ना हो और हमारी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाए, उसके बारे में बताइए। देखो, पहले बोलना चाहूंगा मैं कि चीट मील को ना चीट मील ना बोल के ट्रीट मील बोले तो ज्यादा बेटर है। नया वर्ड, चीट मील देखो, ट्रीट मील कि ना, देखो अपने आपको ट्रीट कर रहे हो आप, राइट, ठीक है। देखो, शुरुआत अगर कोई कर रहा है, ठीक है, और कोई जो बहुत ज्यादा फूडी रहा है या किसी का स्वीट टूथ है, जैसे मैं एग्जांपल आपका लूं, ठीक है, आप बोलो कि मेरे को डाइट दो, और मैं आपको बोल दूं कि नहीं भाई आपको डाइट में आप ये डाइट स्ट्रिक्ट है, कोई चीट मिल नहीं, कोई आपका कुछ नहीं करना आपको, तो फिर आपको पहले तो यही सुन के आप हो जाओगे, यार ये क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो एज अ ट्रेनर, एज अ कोच ना, मेरे को वो समझनी चाहिए भाई आपका लाइफस्टाइल क्या रहा है और आप क्या खाते आए हो, तो पहले मेरे को वो पता रहना चाहिए कि भाई इसका ये खाता क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब मेरे ऊपर है कि मैं वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार आपको अलाउ करूँ कि हाँ भाई ये आपका इस दिन आपका ट्रीट मील है, ठीक है, इस दिन आप ट्रीटमेंट करोगे, ताकि आपको भी अच्छा लगे। उसके बाद फिर हम जैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होगा, फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, दूसरा कुछ भी खा सकते हैं क्या? हाँ देखो, चीट मील देखो नाम में छिपा है कि आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी खाओ, कभी भी खाओ। और दूसरा मैं ये लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप करना चाह रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे जो चीट मील चीट डे कर देते हैं, और हर दूसरे दिन चीट मील करते हैं, ठीक है। अगर वाकई में आपको उसका फायदा उठाना कि भाई वाकई में आपको, तो आप उसको अर्न करो। उसको अर्न कैसे करोगे आप? उसको अर्न करोगे आप अपने डिसिप्लिन से, अपने हार्ड वर्क से। फिर आप जिम में 5 दिन 6 दिन आप वेट ट्रेन कर रहे हो, आप अपना कार्डियो कर रहे हो, आपका जो डाइट जो आपको दिया गया है, जो आप गोल के अकॉर्डिंग मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, जो भी है मेंटेनेंस, वो आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो,
ठीक, उसके बाद आप उसको अपना चीट मिल करो उसके बाद आप, ताकि आपको भी हाँ भी मैंने अर्न करा डिसिप्लिन से चीज। ठीक है, इसके साथ में जैसे कि चीट के बारे में हो गया, आजकल वेट ट्रेनिंग के आपने बताया, कार्डियो को बताया, मोबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। तो मोबिलिटी पहले तो होती क्या है, व्हाट इज मोबिलिटी एंड इसके क्या फायदे होते हैं? ठीक है, ठीक है, मोबिलिटी का मतलब है कि हम मूव कैसे कर रहे हैं। मोबिलिटी होती है हमारे जॉइंट्स के लिए, जॉइंट्स, हाँ, कि हमारे जॉइंट्स हर उस पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसके लिए वो बने हैं। ठीक है, और ये जरूरी क्यों, ये जरूरी बहुत ज्यादा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं जो देख रहा हूँ आजकल लोगों में, खास छोटे बच्चों में, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठ पाते, चौकड़ी मार के, हाँ चौकड़ी मार के हो गया, या नीचे जैसे हम स्क्वाट्स में बैठते हैं ना, स्क्वाट पोजीशन में, जैसे अपना इंडियन स्टाइल बैठेगा वैसे बैठ नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? सब पहला रीजन कि सबके घर में इंग्लिश पॉट है, जिसकी किसी ने बोला सबके घर में इंग्लिश पॉट है, आपके घर में शायद होगा, ठीक है। और दूसरा भाई फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, ठीक है, ज्यादातर बच्चे अपने गैजेट्स पे लगे रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं है, ठीक है। स्कूल में भी कोई इतना पार्टिसिपेट नहीं करता, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम हो गई है, बहुत ही कम हो गया। तो मोबिलिटी का करेगी क्या? मोबिलिटी आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगी आपकी मूवमेंट्स करने में। भले ही वो आप जिम में आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, भले ही आप वो सीढ़ियां चढ़ रहे हो, भले ही आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप पहाड़ों पे रोजमर्रा की लाइफ में, उसको वो एफिशिएंट बनाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और आपको इंजरी फ्री रखेगी। राइट, जैसे कि लोग चलते हुए पैर मुड़ जाते हैं, हाँ, हल्के से, हाँ, तो बिल्कुल बहुत दिक्कत आती है। तो पैर मुड़ गए, सबसे अच्छा बताया, कोई मान लो कोई स्टेयर चढ़ रहा है, कोई स्टेयर से उतर रहा है, बहुत जल्दी में उतर रहा है, तो अगर चलते उसका एंकल मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया, अगर या घंटे में पड़ गया, या फिर भागते भागते वो इस तरफ गिर गया, उस तरफ गिर गया, तो जिसकी मोबिलिटी नहीं है वो इंजरी खाएगा इंसान, ठीक है। और जिसकी मोबिलिटी है, मतलब उस इंसान ने उस जॉइंट को, अपनी नी को और अपने एंकल को उन डायरेक्शन में ट्रेन कर रखा है, तो उनके जॉइंट को ना उसको पता होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने अपनी नी को, अपने एंकल को ट्रेन कर रखा है उन डायरेक्शन में जाने के लिए, तो मेरी नी और मेरे एंकल को वो यूज्ड टू है, उनको पता है कि हाँ भाई मतलब सागर तो हमें करवाता है, हमें पता है हमें डायरेक्शन में जाने की, जाते रहते हैं, हाँ, तो उनको आदत है, तो वो इतना इशू नहीं करेंगे वो, इसलिए तो ये बेनिफिट्स है उसके। सो मोबिलिटी के बारे में हम बात कर चुके, तो अगर हम कंपेयर करें योगा एंड मोबिलिटी, तो इसमें क्या फर्क है और हाउ दे डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर? देखो, योगा इज ऑल अबाउट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस है। कई लोग योगा को समझते हैं कि भाई स्ट्रेचिंग है, भाई स्ट्रेचिंग कर ली, जो कि है फैक्ट है, ठीक है, लेकिन योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग से सीमित नहीं है, ठीक है। या तो उन लोगों ने योगा कभी किया ही नहीं, ठीक है, और अगर योगा किया है तो फिर उसको कहता ना कि भाई चलो कर लिया इस तरीके से, फॉर्मेलिटी वाला। हाँ, टू बी ऑनेस्ट मैं भी योगा इतना करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना योगा जब योगा किया है, तो मैंने ये पाया कि भाई उसके बाद जो आपको रिलैक्सेशन मिलती है ना, वो करते हुए जो आप थॉट्स से जो आप मुक्त होते हो, जब आप वो कर रहे होते हो, मेंटल रिलैक्सेशन, जो बैलेंस आता है आपका, जो आपका ब्रीथिंग का आपका कंट्रोल आता है, ठीक है ना, कि उसमें, ठीक है, कि भाई आपको कब इनहेल करना है, कब आपको एक्सहेल करना है, वो कहता है ना, वो सिंक होना, वो एग्जिस्टेंस के साथ सिंक होना, आप एक आसन, आप एक स्ट्रेच में आप सिंक हो रहे हो, आप इनहेल कर रहे हो, और आप फील कर रहे हो उस मोमेंट को, उस चीज को, तो ये चीज है। इट टेक अ लॉट टू डू योगा। अगर आप सही पोस्चर में सही तरीके से कर रहे हैं, तो काफी आपका उसमें लाइक वेरी इंटेंसिव ट्रेनिंग इट इज, बहुत है। और कई लोग योगा इसलिए भी नहीं करते, अब आप ये देख लो कि लोगों का पेशेंस लेवल कैसे हो गया है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई योगा किया करो, या हमारे क्लास जिम में क्लास हो रही तो करिए, तो आगे से रिप्लाई क्या आता है, ये कि सर मैं ना 30 सेकंड नहीं बैठ सकता एक पोजीशन में, या नहीं बैठ सकती, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बताओ, मेरे को सोच के उनको मोबिलिटी का भी इशू है, मेरे को हंसी आई, मैं सोचा मैं उनको क्या जवाब दूं इसका। सोचो, जो 30 सेकंड इंसान नहीं बैठ पा रहा एक पोजीशन में, तो उसको अगर मैं बोल दूं कि आपको 20 मिनट आधे घंटे ऐसे बैठना है, तो वो क्या बैठेगा? बैठ ही नहीं सकता। मतलब इसलिए मोबिलिटी एक तरीके से योगा का पार्ट हुआ, कहना कहीं, जैसे कि एक तरीके से योगा इज फॉर द ब्रेन, माइंड, पीस, मोबिलिटी में बहुत सारी एक्सरसाइज है जो योगा से निकल के आई है, अच्छा, ठीक है, योगा से सब कुछ निकल के आया है। वो वेस्ट में होता ना कि भाई वहां से अपने इसका नाम ये कोबरा रख दिया, डाउनवर्ड डॉग रख दिया, ये कर दिया, वो यहीं से चोरी करके ले जा रहे हैं, फिर वहां प्रमोट कर रहे हैं, फिर उनको फिर हम कॉपी कर रहे हैं, अरे यार ये चीज भाई वो 5000 साल पहले हमारे संस्कृति में बताया गया है, वो सब कुछ है, वो सारी चीजें। हाँ, अच्छा, जैसे एक चीज और, मोबिलिटी आई थिंक हम पहले करते हैं हमेशा, है ना, तो वर्कआउट से पहले मोबिलिटी एंड में स्ट्रेचिंग करते हैं। हाँ जी, ठीक है, अगर हम जैसे ये चीज ना करें, हम डायरेक्ट वर्कआउट करने जाते हैं, टाइम कम है हमारे पास, हम मोबिलिटी ना करें पहले, या फिर स्ट्रेचिंग ना करें आफ्टर वर्कआउट, तो इसके कोई खास नुकसान भी होते हैं? देखो, अगर आप
एक आध दिन 2 दिन चलता है कि आप ना करो, आप थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करना चलाए तो इसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अगर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं तो इसका नुकसान है। इसका नुकसान क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे मसल्स, ठीक है, हमारा सीएनएस अभी रेडी नहीं है वेट्स को झेलने के लिए, वो रेडी नहीं है। ठीक है, आप डायनामिक स्ट्रेचेस करोगे, ठीक है, आप मोबिलिटी करोगे तो आप अपने जॉइंट्स को रेडी कर रहे हो। ठीक है, आपने अपने सीएनएस को रेडी कर रहे हो, आप मसल्स को, आपने मसल्स का टेम्परेचर अप किया, आपने ब्लड का टेम्परेचर अप किया, बॉडी का टेम्परेचर अप किया, तो वो रेडी है। उनको ना वो टेंशन, वो स्ट्रेस लेने के लिए जो उन पे पड़ने वाला है, जो लोड पड़ने वाला है। ठीक है, आप गए, जो मैं देखता हूँ अक्सर जिम में कि भाई हिलाया, ये किया, हो गया, डायरेक्ट पहुंच गए, उन्हीं लोगों को इंजरी होती है डाउन द रोड, उन्हीं लोगों में मोबिलिटी इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। और स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट, इसका क्या मतलब? हाँ, इसका जो जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिम में जाके, तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाते हैं जी। ठीक है, तो उनको ना वापस उसी पोजीशन में लाके, रिलैक्स पोजीशन में लाके छोड़ना होता है, नॉर्मल करना होता है। हाँ, तो आप कोई सा भी बॉडी पार्ट कर रहे हो तो आप उसकी हमेशा उसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग, कि आप उसको स्ट्रेच करो अप टू 30 सेकंड्स के लिए, ज्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट रहता है। अब 2 से 3 स्ट्रेच करो जिस मसल को आपने ट्रेन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग करें। हाँ, देखो, इससे आप डॉम से बच जाओगे। डॉम से मैं बताता हूँ, मैं डॉम मतलब डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ओके, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस, ठीक है, आप इससे बचोगे। और दूसरा कि आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। अच्छा, फास्ट होगी, और आप जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब वर्कआउट में जब भी आप आओगे, फ्रेश आओगे आप। हाँ, फ्रेश। हाँ, तो ये बेनिफिट है, ये हमेशा करना चाहिए। ओके, अब जैसे सबके बॉडी में कोई ना कोई एक बॉडी पार्ट होता है जो वीक होता है, हाँ, तो उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो हमारे वीकर बॉडी पार्ट्स हैं? हाँ, ठीक है, देखो, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, जैसे मेरी भी बैक वीक है, ठीक है, okay. और जैसे मैं इसको वीक में 2 से 3 बार ट्रेन करता हूँ, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँ कि आप उस बॉडी पार्ट को, वीक बॉडी पार्ट को 2 से 3 बार आप ट्रेन करो, ज्यादा। हाँ, 2 से 3 बार ट्रेन करो। और अगर आपका वो बॉडी पार्ट ग्रो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि आपका सेटअप या आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन, ठीक है, उस एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन आपका गलत है, कुछ ना हाँ, गलत है, या आपका माइंड मसल कनेक्शन उसमें नहीं बन रहा है। आपको ये भी मॉनिटर करना चाहिए। हाँ, कि बिल्कुल, कुछ रिजल्ट वैसे आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने आप से कर सकते हो। आप किसी कोच की, आप किसी ट्रेनर की हेल्प ले सकते हो कि भाई मेरे को बताओ, मेरे को कोई एक्सरसाइज बताओ कि भाई मेरा मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा ही कुछ नहीं करना, आपको 2 से 3 एक्सरसाइज करके खुद देखनी है। ठीक है, आपका कनेक्शन उसमें बन रहा है, आप फील कैसा कर रहे हो, तो बस। बाकी आपको ये चीजें टाइम लेती है। तो जो वीक बॉडी पार्ट है उसको आपको 2 से 3 बार आपको रिकॉर्ड करना है। और बाकी अपना डाइट भी बहुत ज्यादा उसमें हेल्प करता है। डाइट का यही है मेरे से कि प्रोटीन्स हो गए, कार्ब्स हो गए, डाइट के अंदर जो मील्स हम लेते हैं, तो वो किस टाइम पे कौन सी मील्स लेनी चाहिए, मतलब प्रोटीन वाली या कार्ब्स वाली, बिफोर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। तो मील्स का बताइए आप कि मतलब कि क्या प्रोटीन और कार्ब्स का लेना चाहिए रेशियो। ठीक है, देखो, पहले थोड़ा प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। प्रोटीन के बारे में रिकमेंडेशन है कि भाई आप जो है 0.6 से लेके, ठीक है, अपना 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लो आप। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो जिम नहीं कर रहे हैं, अच्छा, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे थे हमारे। अगर आप 70 किलो के हो तो करीब 60-70 ग्राम। हाँ, जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए या कुछ हो गए, वो लोग हो गए, सबको 1 ग्राम पर लेना चाहिए। ठीक है, जो लोग वेट ट्रेनिंग में है उनकी मेरे रिकमेंडेशन है कि 1.6 से 1.8 पर केजी ऑफ बॉडी ग्राम, मतलब पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट में। हाँ, मतलब अगर आप डबल भी 50 किलो तो 75, हाँ, या 100 किलो, आप 100 किलो तो 150 के आसपास डबल ले सकते हो। ठीक है, और रहा कार्ब्स का, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपकी 2000 कैलोरीज की कोई डाइट बना रहा है, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप उसमें से आपका 30% कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आए, 30%, ठीक है, 15% कैलोरीज आपकी फैट से आए, और बची हुई 55% कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट से आए। ओके, ठीक है, फैट्स को मैं हमेशा कम बोलता हूँ, हालांकि फैट्स बहुत जरूरी है, ठीक है, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारे नर्व फंक्शनिंग के लिए। लेकिन जो फैट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस भी होते हैं, तो आपको ज्यादातर लोग फैट्स के लिए बहुत ज्यादा ऑयल यूज कर लेते हैं खाने में ना। हाँ, तो मेरा है कि आप खाने में ऑयल कम यूज करो। ठीक है, आप खाने में ऑयल कम यूज करो। आप एक्सटर्नल फैट, जैसे आप एग यॉल्क से ले लिए, जो आपने नट से ले लिया, नट से आ गए, सीड से आ गए, ठीक है। हाँ, तो इन सबसे फैट्स है तो वो ज्यादा बेटर है, वो भी उसको भी कम ही रखना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। ठीक है, मेन सोर्स हमारा कार्ब्स है, कार्ब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कार्ब से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं यार कि रात को रोटी राइस नहीं खानी, कि कार्ब्स खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, बॉडी में रह जाएगा। हाँ, या फिर लोग बोलते हैं कि भाई कार्ब्स मैंने कार्ब हटा दिया, 0 कार्ब कर दिया, मैं कीटो फॉलो कर रहा हूँ। कोई इसके भाई ये अपना भाई कार्ब जो है हमारा प्राइमरी फ्यूल है, ठीक है, उसी को हटा देंगे तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन होगी, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो
किसी भी चीज में हो। तो कार्ब्स आर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ब, बिल्कुल, बट बैलेंस्ड वे में। हाँ बैलेंस्ड वे में, बिल्कुल। ओके ओके। तो जैसे हम प्रोटीन की बात करें, व्हेनेवर वी स्टार्ट वर्किंग आउट, जिम में भी नए लोग होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, तो उनको लगता है कि प्रोटीन लेते जाओ, प्रोटीन लेते जाओ, प्रोटीन खाओगे तभी आपका मसल बिल्ड होगा। सो एक इंडिविजुअल को कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, मतलब जो कि सेफ जोन में इतना वो ले सकता है, वो क्या अमाउंट रहता है आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम आप पर केजी के हिसाब से लीजिए, राइट। और आप ये मेक श्योर करिए कि आपको ना, जिससे आपका जो खाना है, जो भी आप ब्रेकफास्ट एंड डिनर कर रहे हो, वो सारा प्रोटीन उसी से है। अच्छा, ठीक है, मैं सबको ज्यादातर ये बोलता हूँ कि आप मेक श्योर उससे आए अपने डाइट में से, मतलब आपको प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेने पड़े। हाँ, सप्लीमेंट ना लेने पड़े, उसको सप्लीमेंट लेना कोई वो नहीं है, शो नहीं है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो बाय चांस, जैसे मैंने बोला कि आप प्रोटीन लो, पहले तो वो ऑथेंटिक हो, ठीक है, या फिर वो जब आपको पता हो कि भाई आपका जॉब ऐसा है, ठीक है, अपना प्रोटीन इंटेक अपना, हाँ, या फिर आपको टाइमिंग ऐसी, आपको सुबह से भागना होता है, यार मैं मील कैसे बनाऊं, तो ना एज ए मील रिप्लेसमेंट आपने ले लिया, जिसे लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आपका ज्यादातर जितना होल फूड से, जितना घर के खाने से आएगा ना प्रोटीन आपका, उतना आप वो लो, उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, देखो फूड को कभी पीछे नहीं कर सकता, कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, सप्लीमेंट कभी नहीं कर सकते, ना कभी कर पाएंगे रियल फूड को। जो एक बड़ा ही मतलब बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जैसे वर्कआउट को लेके ही, कि वर्कआउट हमें मॉर्निंग में करना चाहिए या फिर हमें वो इवनिंग में करना चाहिए, आप ऐसे कब करना चाहिए वर्कआउट हमें? देखिए, जब आपको टाइम लगा आप जब करिए वर्कआउट। देखिए, इसके ऊपर एक केस स्टडी भी हुई थी, उसमें पाया गया था कि आफ्टरनून में 11 से 12 के आसपास अगर कोई वेट ट्रेनिंग कर रहा है तो वो बेस्ट वे है। ओके, 11 से 12 के बीच में वेट ट्रेनिंग। ऐसा क्यों? जैसे मैं अपने एज अ मेल बता रहा हूँ कि उस टाइम पे ना हमारे 2 हार्मोन होते हैं, कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। कोर्टिसोल मतलब अपना स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हमारा प्राइमरी हार्मोन है, मसल बिल्डिंग हमारा मेल हार्मोन है। हालांकि दोनों जरूरी है, कोर्टिसोल भी हमारे लिए जरूरी है, नहीं वो स्ट्रेस है, लेकिन उस टाइम पर 11-12 के बजे के अराउंड क्या होता है, नेचुरली हमारा एज अ मेल हमारा कोर्टिसोल बहुत नीचे डाउन होता है और हमारा टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर अगर आप वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो आप कहते ना अपना मैक्स कर पाओगे उस चीज में। अच्छा, और मैं प्लस टू के मैं 11-12 बजे ही करता हूँ। अच्छा, वेट ट्रेनिंग तो उस टाइम से थोड़ा भीड़ कम होती है। हाँ बिल्कुल, भीड़ कम होती है। बेस्ट वे आप फोकस कर पाते हो, और वैसे मैं आपको बताया। बाकी आप वही है, आप कभी भी करो जब टाइम मिले। हाँ, ऐसा नहीं कि 11-12 बजे कर रहा है कि उसके गेन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे उससे, जो शाम को कर रहा है सुबह कर रहा है, तो कुछ फर्क नहीं है, लेकिन यह कि उसका मैक्स कर पाओगे अपना मैक्स बेनिफिट। सो नाउअडेज बेयरफुट वॉकिंग बहुत ट्रेंड में है, लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बहुत लोग इसको अडैप्ट भी कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपका इस पे क्या कहना है, कितना बेनिफिशियल है ये? ठीक है, देखो बेयरफुट वॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इस धरती पर आए हैं, ठीक है, हमें इससे कांटेक्ट करने के लिए पहला जरिया क्या है हमारा, कैसे कांटेक्ट करेंगे अब धरती से, अर्थ से कैसे कांटेक्ट करेंगे बताइए? लाइक चल के, पैरों से, ठीक है, तो हमारे फीट ही है जो पहला जरिया कांटेक्ट करने के लिए। कोई हाथों के पता चलता नहीं है, या बार कोई चलता नहीं, बिल्कुल। और हमारे पैर हैं कैद किसमें, शूज में, चप्पलों में, में हमेशा इसी में रहते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो घर के अंदर चप्पल भी नहीं लाते थे, बाहर उतार के एंड नंगे पैर ही चलते थे अर्लियर टाइम्स में। आई थिंक सारा पुराना ही ट्रेंड है जो वापस आ रहा है नए नाम। अभी तो बाहर तो आप छोड़िए, मैंने ये देखा कि लोग घर में भी चप्पल नहीं उतारते, बेड के नीचे चप्पल रखी होगी, एग्जांपल दे रही हूँ, चप्पल से अपना करें जो किया और चप्पल कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, और बाहर तो आप भूले जाओ, ठीक है। पहला आप इसे कांटेक्ट कर पाओगे, और दूसरी बात की भाई देखो, हमारे पैर जो भगवान ने जो हमें डिजाइन किया है वो एज ए नेचुरल डिजाइन किया है। कोई भी शूज या चप्पल ऐसी नहीं बनी है जो हमें वो फील कराए जो हमें नंगे पैर करवाएंगे। हालांकि अब देखो, अब इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं लोग, जो लोग इसको फायदा देखे हैं, तो जो इससे फिर कंपनी को पता लग गया। अच्छा। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपका, तो पेज है स्कॉट यूनिवर्सिटी करके, यूनिवर्सिटी बंदे, तो वो ओलंपिक, मतलब उसके बाद घर से क्या सेट आता है, हमारी जो मीराबाई चानू है ना, जो ओलंपिक लिफ्टर है, मेडलिस्ट है, वो भी इसके बाद गई थी उससे ट्रेनिंग करने। वो सब ट्रेन करता है, रिहैब करता है उसका, तो उसका बहुत जोर है। नाउ इवन पीपल इन जिम आर यूजिंग दोस काइंड ऑफ फुटवेयर्स, कम है लेकिन है, बहुत कम है। अभी मैं थोड़ा उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो उसने व्हाइट टो बॉक्स, ठीक है, तो उसने बोला था कि व्हाइट टो बॉक्स पहनना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे फिंगर्स को एक गैप मिले, एक बैलेंस मिले, वरना हम जूते में तो हमारी ऐसे चिपक जाती है पैरों की उंगलियां। हाँ, और उसी ने नाइकी और एडिडास की जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी बहुत बुराई करी, ठीक है, उनको बहुत ट्रोल किया कि उनके ना आप ज्यादातर शूज ऐसे नैरो होते हैं इस तरीके से।
तो अब देखो, अब उनको अकल लग गई है। अब नाइकी ने बनाना शुरू कर दिया भाई टो बॉक्स, उसे पता लग गया भाई मार्केट फैल रही है। हाँ, मार्केट फैल रही है, लोगों को पता लग रहा है कि क्या फायदे हैं इस तरीके से। और आप बेयरफुट वॉक कर शूज भी आते हैं इसके, ठीक है ना, आप ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, तो आप वो तो उससे आप मैक्सिमम कॉन्टेक्ट कर पाओगे आप। अब आगे नंगे पैर चलने का तो कोई तोड़ नहीं है। मैं खुद नंगे पैर चलने का ट्राई करता हूँ। मैं जब वॉक करता हूँ तो मैं अपना पार्क में, घासों में या मिट्टी पे, फर्श पे जब भी है नंगे पैर चलता हूँ। घर में तो चलता ही हूँ। काफी रनर्स हैं जो नंगे पैर बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले लीजिए अपने मिलिंद सोमन का, ऐसे आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो बंदा देखिए, वो बंदा बेयरफुट वॉक करता, रन करता है वो, ठीक है। और देखो उसकी एज पता है आपको कितनी होगी? 55 या 57 के अराउंड है, ठीक है। उसको आप कंपेयर कर लो 30 साल के लड़के के साथ, चाहे हाइट में हो, चाहे बिल्डिंग में हो, चाहे एंड्योरेंस में हो, और जो चेहरे पे ग्लो है, ठीक है। और सुनिए, और लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इससे भाई हमारे पैर में पत्थर चुभ गया, कि भाई ये हो गया, वो हो गया। जो चुभेगा, जो मेरे पे होगा, दर्द भी होगा आपके, लेकिन क्या है, सारा अडेप्टिबिलिटी के ऊपर है। आप अडेप्ट कराओ ना अपने बॉडी को, आप अपने उनको अडेप्ट कराओ, कुछ दिनों में अडेप्ट कर जाएंगे वो। बस ये है तरीके से। अच्छा, जैसे कि बेयरफुट तो हो गया, स्लीप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्लीप साइकिल है ना, तो इसका क्या एक बेनिफिट और क्या इसका एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट भी क्या पड़ता है अगर स्लीप ना हो हमारी तो? देखिए, हमारी बॉडी के लिए भगवान ने ना एक सर्केडियन रिदम है हमारा जो सेट है, ठीक है भाई। कब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, कब हमारा ब्लड प्रेशर लो, साइकिल के ऊपर है, ठीक है, टाइमिंग के ऊपर है। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। कब हमारा ये कोर्टिसोल लेवल अप होता है, कब हमारा कोर्टिसोल लेवल डाउन होता है, कब हमारी बॉडी मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन रिलीज करती है, इस तरीके से ये सब सेट है। अगर हम लोग इससे छेड़छाड़ करेंगे, तो वो फिर हमारी स्लीप सबसे छेड़छाड़ कर देगी। भाई किसी की जॉब ऐसी है, तो उसको तो उसके हाथों में नहीं है कि भाई उसको रात को जगना है। अब इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको, नाइट शिफ्ट वाले लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशन को लेके आएगी, है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा डाइजेशन को लेके आएगी। तो जो इंसान रात को जग रहा है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्क्रॉल कर रहा हो, जो बच्चे नहीं सो रहे आजकल, ठीक है, नहीं सोते, वो यूज नहीं सो रहा, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? हर दूसरी लड़की में पीसीओडी है, राइट, ठीक है, हर दूसरी लड़की में। आप 10 लड़कियां पकड़ लो जो ओवरवेट है, जो जिम में, 5 लड़कियों को आपको वहां वो मिलेगा, ठीक है। मेल में क्या हो रहा है? मेल में एस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ रहा है, फीमेल हार्मोन ज्यादा बढ़ रहा है मेल में, ठीक है। चेहरे के शक्ल के 12 बजे हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है। 25 साल की 27 साल की उम्र में बाल उड़ रहे हैं, राइट, ठीक है। और जो है वो अपनी कभी भी ना, कहते हैं, मैक्सिमम एनर्जी पे रह ही नहीं सकते, राइट। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो इंसान रात को नहीं सो रहा वो 100% है अपना। अगर कोई बोलता है वो 100% है, मैं नहीं मानूंगा उसको भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं मानूंगा कि वो 100% है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो तो एक जैसा होता है ना, प्लांट्स भी हैं, पेड़ पौधे भी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, बिल्कुल, जब सूरज होता है तभी होती है। तो हमारे स्टमक में भी कहना है डाइजेशन को लेकर कि एक टाइम होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उस टाइम पे खाओगे तो ही इजीली डाइजेस्ट होगा। इनफैक्ट जैसे गांव में तो मतलब वहां पे तो 7 बजे डिनर कर लेते हैं, कहते हैं कि सूर्य अस्त के बाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, है ना, जितना हो सके। और सुबह उठते हैं 4 बजे, मतलब दे लिव देयर लाइफ एज पर सन, बिल्कुल, सूरज के हिसाब से हम भी उठ जाएंगे, सूरज डूब गया हम भी सो जाएंगे खाना में खा के। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को गौरव ने, वेस्ट ने क्या कर दिया, ये बना दी कि भाई विंडो बना दी, लेकिन उनको पता नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग पहले से करते आए हैं, ठीक है। हम इंडिया से सुबह सूरज उगा खाया, सूरज डूबा खाना लास्ट मील ली, तो ये क्या हुई? इंटरमिटेंट फास्टिंग हुई, ये तो सालों से करते आए हैं, कब से करते हैं, और या वो हमें अब बता रहे हैं। राइट। और स्लीप का बेनिफिट बता दो मैं। बेनिफिट देखो, स्लीप का ना एक बहुत बड़ा एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक मतलब कि सिंपल वर्ड में बोलो तो मान लो मसल बिल्डिंग। एनाबॉलिक हार्मोन, हाँ, सबसे बड़ा एनाबॉलिक है स्लीप। मसल बिल्डिंग के हिसाब से ले लो, जो आपको आपकी पीक परफॉर्मेंस रखेगा आपको, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, ठीक है। चाहे आपकी मसल बिल्डिंग होगी, चाहे आपका फैट लॉस हो गया, चाहे आपका वेट लॉस हो गया, चाहे आपकी स्किन होगी, आपके बाल आ गए, बाल हो गए, आपका ग्लो हो गया, नेचुरल ग्लो हो गया, सब। अगर आपकी स्लीप आपने बिगाड़ी तो वो सब बिगाड़ देगा। आपका फैट लॉस, आपका मसल बिल्डिंग, आपका हेयर लॉस, आपके चेहरे का ग्लो, ये। और ये स्टडी में पाया गया है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आप दोनों का वेट 100 kg है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सेम हाइट है आपकी, ठीक है। सेम आपका कार्डियो चल रहा है, सेम आपकी वेट ट्रेनिंग चल रही है, सेम चल रहा है, सेम कैलोरीज चल रही है आपकी, आपका प्रोटीन, आपका फैट, आपके मैक्रोस, आपका सब कुछ सेम है। लेकिन
आप जो है रात को आप 10 बजे सो जाती हो और सुबह 5-6 बजे उठ रही हो, बाकी जो अपना जॉब काम जिम जो भी कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है। आप जो है रात को सो रहे हो 2 बजे और आप उठ रहे हो सुबह 8 बजे, ठीक है, बाकी जो अपना जो कर रहे हो, और आप दोनों ने 10 के लिए लॉस किया, ठीक है। 2 महीने बाद हमने आपकी वो कॉम्पिटिशन लिया, दोनों ने कम किया, 10 केजी आप 90 पे आ गए स्केल पे, आप भी आ गए 90 पे। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये आएगा, आप ज्यादा जो आपने लॉस किया वो होगा आपका फैट मास, ठीक है, मसल मास आपका कम होगा। इन्होंने जो लॉस किया होगा वो होगा बहुत ज्यादा मसल मास, फैट मास कम किया होगा। तो ये है स्लीप का डिफरेंस, ठीक है। लोग सोचते थे यार 10 किलो कम हो गया ये छोड़ के, भाई 10 किलो में आपका गया मसल, आपका गया फैट, सॉरी आपका ये आपका वाटर, आपका ये गया फैट नहीं गया आपका, जो आपको शो रहे हो, ठीक है, नेगेटिवली डाउन जा रहा है वो। कब तक आप डाइट फॉलो कर लोगे, कब तक आप कितना आप डिसिप्लिन रहोगे? कोई आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो नहीं हो ना, वो भी आउटर हो जाते हैं, आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो वापस आ जाएगा। तो ये है स्लीप, और ये स्टडी में प्रूवन है। स्लीपिंग एट नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रैक्टिस लोगों ने कर रही है और कर रहे हैं जगने की, ना सोने की। अब उनको पता नहीं कि ना जगने की प्रैक्टिस करके उनको क्या रिप्रेशन हो गया अभी आने वाले टाइम जो हो रहा है। अभी मैं तो खुद देख रहा हूँ, 25 साल का के लोग लग रहा है 35 साल के, 40 साल के, तो भाई फिर उनमें और जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनमें फर्क क्या, आप फर्क क्या रह गया? आप सेहत खराब, वो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, देखो जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको तराजू क्लियर है, ठीक है, लाइफ और डेथ का उन्हें पता है कि भाई तो इसलिए कर रहे हैं, वो रिस्क ले रहे हैं, वो जा सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है। आप भी तो वही कर रहे हो एक तरीके से, आप स्टेरॉइड नहीं ले रहे, लेकिन जो आपका लाइफस्टाइल है, रात को देर से जागने का, ना सोने का, होगा वो। और आप कितनी से कितनी महंगी आप कॉस्मेटिक्स यूज कर लीजिए, ठीक है, आप ये कुछ भी कर लीजिए, आप नेचुरल ग्लो नहीं ला पाओगे, वो तो फिर दिखावटी हो गया, दिखावटी हो गया। सो नेक्स्ट सागर, मेरा सवाल आपसे है कि प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन डाइट फैड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो, ओमैड एक्सेट्रा, ऐसा काफी कुछ चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, आपका क्या व्यू है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, ओमैड हो, कीटो हो या पीटो हो, ठीक है, अगर कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है इस चीज में, ओके, ठीक है। अगर आप किसी को देखकर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, यार आपने सोशल मीडिया पे देख लिया कि भाई ये करने से इस इंसान का इतना फैट लॉस हो गया, तो हो सकता है आपको हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपको बैकफायर करेगी चीजें, अच्छा, ठीक है। और मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता किसी को भी ये सब फॉलो करने के लिए, हालांकि मैंने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करी है 5-6 साल तक, और लगा लीजिए अभी फॉलो कर ही रहा हूँ, लेकिन क्या है, मेरे पीछे था कोई जो मेरे को मॉनिटर कर रहा था, मेरे पीछे मेरा कोच था, राइट, ठीक है, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी थी न्यूट्रिशन को लेके, एक्सरसाइज को लेके, जिससे हमको रिजल्ट अच्छे मिल रहे थे जी। प्रॉपर्ली आप मॉनिटर्ड हो तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसे आउट ऑफ नोवेयर सुबह उठे और आपने फास्टिंग स्टार्ट कर दी, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, राइट, लेकिन एक्सपर्टीज चाहिए। तो जैसे आजकल ये रिवर्स एजिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत चल रहा है, मतलब कि आजकल लोग अपनी उम्र से काफी, जैसे आपने बताया था पहले कि जो लोग सोते नहीं हैं ड्यू टू स्लीप, लोग बड़े लगते हैं, बट लेकिन आजकल लोग यंग भी लगते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज, तो कुछ तरह की स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये रिवर्स एजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, पहले तो मैं एक चीज करना चाहता हूँ, रिवर्स एजिंग हम नहीं कर सकते, हम अपनी एज रोक सकते हैं, लेकिन हम अपनी एज को रिवर्स नहीं कर सकते, तो एंटी एजिंग बोलना सही रहेगा, रिवर्स एजिंग, रिवर्स एजिंग। देखो, सेलिब्रिटीज का तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा अपने ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है, उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको यंग दिखना पड़ता है, तो वो तो सर्जरी हो गई और क्या क्या हो गया वो कर सकते हैं, ठीक है। और हालांकि क्वालिटी न्यूट्रिशन है उनके पास, वो जितना महंगे से महंगा अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग हम नहीं कर सकते। हम जो क्या अफोर्ड कर सकते हैं और जो चीज हमारे लिए फ्री है वो है हमारी स्लीप, ठीक है, एक अच्छी स्लीप। अब आप बोलोगे कितने स्लीप, जैसे रिकमेंडेशन रहती है कि भाई आप 6 से 8 घंटे बोलते हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए बोलते हैं 7 से 9 घंटे, इस तरीके से, ठीक है। भले आप 5 घंटे सो, भले आप 8 घंटे सो, आप फ्रेश हो, ठीक है, आप, और ये आपको खुद फील हो जाएगा जो भी आप एक्टिविटी करोगे ना, चाहे वो आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, और आपको अंदर से फील लगे हाँ भी मैं बहुत फ्रेश हूँ, ठीक है, मैं अपना 100% दे पा रही हूँ उस चीज में, उतने स्लीप। ओके, स्लीप एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसी से हर चीज में आपको हेल्प करता है, एज फॉर एज एज वेल, एंटी स्लीप, एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग, राइट। सो आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी है फैट लॉस के लिए? ठीक है, फैट लॉस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, ओके, ठीक है। आप हम जैसे देखते हैं ना 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर फैट लॉस, बहुत वीडियोस बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कोई भी एक्सरसाइज ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगाया साइंस ने कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज से वो हो गया फैट लॉस जबरदस्त होगा आपका, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सी भी एक्सरसाइज करें, राइट, ठीक है, बस अगर आप डेफिशिट में हो तो आपका फैट लॉस होगा। सारा कैलोरीज का खेल है। बिल्कुल, अगर आप डेफिशिट में नहीं हो तो आपका नहीं होगा। आप चाहे दिन में जिम में आप 5 घंटे बिता लो, लेकिन अगर आप डेफिशिट में नहीं हो या आप मेंटेनेंस में चल रहे हो या आप कैलोरी सरप्लस में हो, तो आपकी बॉडी फैट लॉस नहीं करेगी। ओके, तो जैसे हम बात करें बेली फैट की, तो बेली फैट लूज करने के लिए मतलब क्या बेस्ट रहता है, मतलब क्या तरीका बेस्ट है बेली फैट? बिल्कुल, ज्यादातर लोगों का यही रहता है जिम में, स्पेशली फीमेल्स का, कि हमको बस सिर्फ पेट कम करना है। बिल्कुल, ना हमको एंड्योरेंस से मतलब है, ना हमें मोबिलिटी से मतलब है, ना हमें मसल बिल्डिंग से मतलब है, सबसे पेट कम करा दो हमारा, ठीक है। हाँ, राइट। तो इसका आंसर भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्पॉट रिडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ओके, हमारी बॉडी ऐसा वर्क नहीं करती, ठीक है। हमारी बॉडी जो है हर जगह से फैट लेके जाएगी, चाहे वो हमारी चीक से हो, चाहे वो नेक से हो, चाहे वो चेस्ट से हो, चाहे वो बेली से हो, चाहे वो हमारी थाई से हो, चाहे वो हमारी हिप से हो। ओवरऑल लॉस, ओवरऑल फैट लॉस होता है। और एक हार्ड ट्रुथ ये है कि सबसे एंड में यही से जाएगा आपका, ठीक है ना। आप स्ट्रेट हो गए, आप लीन हो गए, आपको दिखेगा, लीन होता है ना, जो बेली का जो पाउच है वो फिर भी रह जाता है। मतलब ऐसे भी होता है कि हम वर्कआउट कर रहे हो, ओवरऑल आप लीन हो रहे हो, बट ये वाला एरिया और हाईलाइट हो जाता है, ये रहता है सबसे लास्ट में, सबसे पहले आपको चीक से जाएगा, सबसे पहले आपका चेहरा लीन होता है करके, होते होते ये भी होगा, होते होते ही जाएगा ये। जी। ओके। सो आप मुझे बताइए आपकी जो फेवरेट टॉप 10 एक्सरसाइजेज है उसके बारे में। अच्छा, टॉप 10 तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता एनी ऑफ योर फेवरेट एक्सरसाइजेज जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होती है एंड हर रोज मतलब वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आप ऐड कर सकते हो जिसको, ठीक है। तो मैं ऊपर से लेके चलता हूँ, अपर बॉडी से लोअर बॉडी पे आएंगे। तो अपर बॉडी के लिए ओवरहेड प्रेस, चाहे आप डंबल से करें या बारबेल से करें, राइट, ठीक है। दूसरी इंक्लाइन डंबल प्रेस, ओके, चेस्ट के लिए, ठीक है। तीसरी आप लीजिए इंक्लाइन डंबल कर्ल्स बाइसेप्स के लिए, ओके। फोर्थ आप लीजिए केबल पुश डाउन ट्राइसेप्स के लिए, ओके, ठीक है। बैक के लिए हम 2 मूवमेंट्स लेंगे, एक ले लीजिए आप लैट पुल डाउन, राइट, और एक ले लीजिए आप सीटेड रो, ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोअर बॉडी की तरफ आते हैं। तो लोअर बॉडी में आप ले लीजिए स्क्वाट्स, ठीक है, वो तो लेनी है, और एक हिंज मूवमेंट ले लीजिए, जिसमें आप आरडीएल या अपना डेडलिफ्ट कुछ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। बाकी अगर कोर के लिए बताऊं तो कोर के लिए आप हैंगिंग लेग रेजेस या हैंगिंग नी रेजेस कर सकते हैं, ओके, ठीक है। 9 लास्ट वन आप करिए कैरीज, कुछ भी आप कैरी करके चलिए वेट, जैसे फार्मर वॉक, वेटर वॉक, सूटकेस वॉक, किसी भी तरीके, किसी भी, अगर वेट कैरी करके आप वॉक कर रहे हो, किसी के लिए वॉक करना है, लेकिन हाथ में वेट है आपके, अच्छा, वो वे अलग होगा कि आपने ओवरहेड वेट कैरी कर रखा है या आप नीचे वेट कैरी कर रखा है, ठीक है। तो जैसे अगर हम कोई भी सेट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें एक सेट परफॉर्म करते वक्त सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे हम जब अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि ये पॉजिटिव रैप है, ठीक है, पॉजिटिव रैप है। और जब उसको हम वापस स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो नेगेटिव मूवमेंट है ऑफ द रैप, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है ना, लोग कॉन्ट्रैक्शन पे करने पॉजिटिव पर ज्यादा देखते हैं कि भाई बाइसेप्स कर लिया, कुछ भी कर रहे हैं, फिर उस पर हमने ज्यादा फोकस कर लिया, और वापस आते हुए वो जल्दी आ जाते हैं, जब उस वे में नहीं आते। तो नेगेटिव रैप ऑफ द जो नेगेटिव मूवमेंट जो रैप की है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रैप से, ये जब आप उस मसल को स्ट्रेच करके लेके आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा मसल फाइबर्स टूटते हैं हमारे, ठीक है, जितना कॉन्ट्रैक्शन पे नहीं टूट रहे, जितना स्ट्रेच करते हुए टूट रहे हैं, ठीक है। और ये भी पाया गया कि स्टडीज में कि भाई कि उनके मसल बिल्डिंग ज्यादा हुई है लोगों की, उन्होंने गेन ज्यादा फील किया है, ठीक है, जो अपने स्ट्रेच को उससे ज्यादा फील करते हैं। तो हमेशा सबको मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेच करो जिस टाइम आप उसको मतलब एक तरीके से मतलब पहले वो कर रहे हो, तो उस टाइम पे स्लो, बट लेकिन जब आप उसको आराम से तो और ज्यादा आराम से, या फिर टेम्पो सेम रखो। टेम्पो का मतलब है कि आपकी जो पेस है वो सेम है, जैसे आप 4 सेकंड डंबल उठा लिए, जैसे आप 4 सेकंड ऊपर करने में ले आ रहे हो, बाइसेप्स का एग्जांपल दे रहा हूं, देखो मेजर डंबल है मेरा 4 सेकंड में ऊपर करने लगाया, तो मैं 4 सेकंड ही नीचे लाने में लगाऊंगा, झटका लेके ना। हाँ, जैसे लोग या तो लोग क्या करते यही करते हैं, ऊपर नीचे जल्दी, या फिर ऊपर से स्लो आएंगे, आए ऊपर नीचे आ गए, ये चीज। ओके, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। ओके, सो लास्टली मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोलाजन के बारे में आजकल बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी
सेइंग्स हैं, तो आप बताइए कि आप कितना बिलीव करते हैं ये प्रोडक्ट में और ये कोलेजन का जो भी आजकल चल रहा है, जितना भी हवा बनाई हुई है, सो इसके बेनिफिट्स क्या है और इसको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, कोलेजन को आजकल इन्फ्लुएंसर्स हो गए, डॉक्टर्स भी हो गए, बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। राइट। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके लिए उनको अच्छा पे मिल रहा है। अच्छा। ठीक है, मैं इसको मना करूंगा, ये नहीं लेना या आपको कभी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? इसका रीजन देखो, हमें जो है ना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है अपने डाइट में। हमें बस ये मेक श्योर करना है कि हम प्रोटीन अच्छा ले रहे हैं अपने डाइट में। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि उसको कब क्या बनाना है, कितना बनाना है। ठीक है, कोलेजन हमारी बॉडी खुद बनाती है। ठीक, कितना बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, वो उसके ऊपर है, वो कैसे कर देगी। तो हमें एक्सटर्नली लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा, कोलेजन प्रोटीन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी आते हैं। ठीक है, महंगे भी आते हैं। अब तो लोग सस्ते में बनाने लगे कि हाइप में आ गए, बहुत ज्यादा हाइप होगा, सस्ते बना रहे हैं। लेकिन इसको लेने का कोई फायदा नहीं, कुछ नीड नहीं है। वो कोई भी चीज की होता है ना कि जो भाई ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम सोचते हैं कि भाई क्वालिटी भी देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कि अगर ये है और अगर कोई ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है जो खुद बता रहा है, देखो इसको लेके मेरे बाल या मेरी स्किन इंप्रूव हो गई है, तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक यू मतलब ये सब बताने के लिए। अभी जैसे कि इसके बाद वी वुड लाइक टू हैव अ वेरी क्विक रैपिड फायर राउंड which we generally do with all our guests. तो अभी we will have some questions जो आपसे पूछेंगे, and simple rule है कि आपको बिना सोचे उसका आंसर instant लेना है, जो आपके दिमाग पहले चीज है। Okay, so let's start with the rapid fire round now. Are you ready? बिल्कुल करिए। We're ready. Okay, so if you could do only one exercise for the rest of your life, what would it be? Squats. Okay, so you prefer cardio training or strength training? Strength training. Okay. If you could have any celebrity as your workout buddy, who would it be? फिटनेस सेलिब्रिटी और बॉलीवुड मतलब Any celebrity. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। First thing you eat in the morning? Depends. Okay. How to look young? Sleep, healthy eating, and resistance training. Great. So what's your favorite pre-workout snack? It also depends. Okay. Depends, like any snack you want to mention. Whether it's banana, whether it's carb source, whether it's protein source. Okay. Tell me main pillars of health and fitness. Motion, hydration, nutrition, and rest. Okay. Great. So what's your favorite post-workout guilty pleasure treat? Jalebi. Oh wow, amazing. Lots of calories. So supplement or whole foods? Whole foods. Great. Always. Amazing answer. So here is the end of the rapid fire round, and you performed really well. Thank you. Clap for you. Yes. And आज के जिस पूरे एपिसोड में आपने मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनका शेयर करी, तो इसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, राइट। एंड वी रियली होप टू शूट वन मोर एपिसोड, इसी का ही पार्ट 2, जिसमें कि हम थोड़ा सा और because I think we have covered things ऊपर से, we need to break down on multiple things. So we will be doing a series on fitness, physical fitness and everything, and we will meet again and we'll shoot another episode very very soon. So आज के लिए thank you so much, and आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और ये मेरा फर्स्ट एवर पॉडकास्ट है, जो आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी शेयर करने के लिए चीजें, तो मैं बहुत ज्यादा आपके लिए आपको थैंकफुल करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल इसके लिए। थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू सो मच।